हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, 2.3 टॉपिक करने वाले हैं। 2.2 एक्सरसाइज देखिए हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है, प्लस इसकी एक्सप्लेनेशन एंड 2.1 एक्सरसाइज भी चैनल पे अपलोड है। चलिए 2.3 टॉपिक की एक्सप्लेनेशन करते हैं आज यहाँ पर। तो इसमें आपसे क्या कह रहा है, एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। लीनियर पैटर्न को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ स्क्वायर टाइल्स दे रखे हैं। अगर आप देखो तो स्टेज 1 में आपके पास एक है, स्टेज 2 में आपके पास 3 है, देन आपके पास कितनी हो गई, स्टेज 3 में 5 हो गई। यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। उसके बाद यहाँ पर स्टेज 4 में 7 हो गई। तो हर एक स्टेज पे दो दो टाइल जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, सेम रेट से इंक्रीज हो रही है। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द नेक्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ अ पैटर्न। आगे की जो 3 स्टेजेस हैं आपको स्टेज 4 तक दिया है, 5 6 7। 3 स्टेजेस में कितनी स्क्वायर्स होंगे वो बताने। एंड द राइट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अप टू स्टेज 7 ऑफ द पैटर्न। और आपको यहाँ पर सीक्वेंस लिखना है। तो उन्होंने ऑलरेडी इसका आंसर यहाँ पर आपको दे रखा है। ईच स्टेज इज ऑब्टेन बाय एडिंग 2 मोर टाइल। आप हर एक स्टेज पे क्या कर रहे हो, 2 टाइल्स को इंक्रीज कर रहे हो टू द प्रीवियस स्टेज। जितनी पहले स्टेज में थी, दूसरे स्टेज पे आए तो उसमें 2 और इंक्रीज कर दी, तीसरे में गए तो उसमें 2 और इंक्रीज कर दी, ऐसे ही तो कर रहे हो। देन द टेबल मेंशन द नंबर ऑफ टाइल फॉर द फर्स्ट 7 स्टेजेस। तो स्टार्टिंग की 7 स्टेजेस की उन्होंने नंबर ऑफ टाइल्स आपको यहाँ बता दी। 4 तो उन्होंने पहले ही बता दी थी फिगर में, बाकी की 3 हमने +2 करके निकाल लिया। नाउ टू जनरलाइज दिस पैटर्न, we observe that the number of squares at each stage is 1 less than twice the number of term। फिर अब यहाँ पर हम अगर पैटर्न को नोटिस करें, एक चीज़ को देखें, तो अगर हम टर्म 2 की यहाँ पर बात करें, उसमें 3 है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर एट ईच स्टेज इज 1 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ टर्म। जो भी नंबर ऑफ टर्म है आपके पास, उसका ट्वाइस कर दो और उसमें से 1 को कम कर दो। जैसे इसका ट्वाइस करो और 1 इसका ट्वाइस करोगे, ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑफ टर्म में से 1 को कम कर दो। तो इसके लिए इसका ट्वाइस किया और 1 कम कर दिया, देन इसका ट्वाइस किया 4, 1 कम कर दिया 3, इसका ट्वाइस किया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और 1 को कम कर दो 5। स्टेज 4 की मैं बात करूँ तो 4 का ट्वाइस 8 होता है, 8 - 1 7 टाइल लगेंगी। स्टेज 5 की मैं बात करूँ तो 5 2 जा 10 हो जाएगा और 10 - 1 9, तो 9 टाइल्स लगेंगी। तो जिस स्टेज पे आप हो उसका ट्वाइस करके आपको 1 से कम करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितनी टाइल्स लगेंगी। तो इससे एक आपका यहाँ पर नॉर्मल एक एक्सप्रेशन निकल के आ गया। दिस लीड्स अस टू कंक्लूड दैट नंबर ऑफ स्क्वायर एट स्टेज n, अगर nth स्टेज का निकालना हो तो आप उसका ट्वाइस कर दो और उसमें से 1 को माइनस कर दो, तो इतनी टाइल्स लगेंगी, ठीक है, इतने स्क्वायर्स होंगे, उसमें स्क्वायर टाइल्स होंगी। नाउ द पॉलिनोमियल 2n - 1 हैज़ डिग्री 1। ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें n की वैल्यू 1 है, जो उसकी डिग्री है वो 1 है। हैंस इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन सीक्वेंस ऑफ अ नंबर ऑफ अ स्क्वायर, दैट इज़ 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, इज कॉन्स्टेंट वैल्यू। और दूसरी बात, जो हर एक नंबर्स के बीच का डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, 2 है। 1 के बाद 3, देन 5, देन 7, देन 9, देन 11, देन 13, सब में 2 का ही डिफरेंस है जो कि कांस्टेंट है। दस विद ईच स्टेज द नंबर ऑफ स्क्वायर इंक्रीजेज बाय 2। तो हर एक स्टेज में 2 यूनिट से स्क्वायर जो है वो इंक्रीज हो रही है, स्क्वायर टाइल। द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ स्टेज एंड द नंबर ऑफ स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है स्टेज में और नंबर ऑफ टाइल या नंबर ऑफ स्क्वायर्स में, इसको हम बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप, क्योंकि ये कांस्टेंट अमाउंट से, ये कांस्टेंट वैल्यू से ये चेंज हो रही है और इसमें जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। नाउ यूजिंग दिस एक्सप्रेशन 2n - 1 कैन यू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइल्स विल बी देयर इन 15th स्टेज। क्या आप बता सकते हो कि 15th स्टेज में कितनी टाइल होंगी? बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो 15th स्टेज में कितनी होगी, 2n - 1 है, तो n की जगह 15 रख दो, तो इसका मतलब 30 - 1 29 होंगी। और कह रहा है 26th स्टेज में कितनी होगी, तो अब आप n की जगह 26 रख देना, ठीक है। तो यहाँ पर रख दें एक बारी, तो 2n - 1 है, तो एट 26th स्टेज
तो 2 इंटू में 26 माइनस का 1, तो 2 6 या 12, 2 2 जा 4 और एक 5, तो 51 टाइल्स होंगी। क्लियर। फिर कह रहे हैं एट विच स्टेज विल इट कंटेन 21 टाइल्स। 21 टाइल्स कौन से स्टेज में होंगी? तो एट 22, अच्छा आपको ट्वाइस करना था और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो 21 टाइल्स कौन से स्टेज में होगी? तो ये क्या डिनोट कर रहा है? इसको 21 के इक्वल रख दो, ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का फॉर्मूला तो है। तो यहाँ से n आ जाएगा कितना? 11। तो इसका मतलब एट 11th स्टेज नंबर ऑफ टाइल्स विल बी 21। ठीक है। इसके साथ साथ पूछ रहा है बताओ 47 टाइल कौन से स्टेज पे होगी? तो फिर दोबारा आपकी बात 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 47 रख देते हैं उसके इक्वल, क्योंकि ये नंबर ऑफ टाइल्स ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये 48 आ गया। नाउ n कितना आ गया? 48 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 24। तो इसका मतलब 24th स्टेज पे, एट 24th स्टेज नंबर ऑफ टाइल्स विल बी 47। क्लियर। तो आपसे किसी का भी पूछ सकता है, तो इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आप निकाल सकते हो। n नंबर ऑफ स्टेज है, ये ध्यान रखना, वो रखनी है आपको, ठीक है। और जो इससे वैल्यू आएगी वो आपकी नंबर ऑफ टाइल्स आ रही है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट में आपसे एक एग्जांपल दे रखा है, कह रहा है बेला हैज़ ₹100 फॉर पॉकेट मनी, शी स्पेंड ₹5 एवरी डे, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विथ ₹40। कह रहा है यहाँ पर एक गर्ल है बेला, वो हर दिन ₹5 खर्च करती है और उस पर ₹100 हैं। बताओ कितने दिनों के बाद उसके पास ₹40 होंगे? तो पहले दिन तो उस पर ₹100 थे, जीरो डे। पहले दिन में उसने ₹5 खर्च किए 95, दूसरे दिन में ₹5 खर्च किए 90, तीसरे दिन में ₹5 खर्च किए 85, देन 80, ये ऐसे चलता रहेगा अप टू 40 तक। तो एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 1 इंटू 5, 2 इंटू 5 ऐसे ही तो हो रहा है। तो 100 में से आप क्या कर रहे हो? नंबर ऑफ डेज जो है n इंटू में 5 कर रहे हो, क्योंकि ₹5 आप हर दिन सब घटा रहे हो। तो 100 माइनस 5n एक जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आपको बताना है कि उस पर ₹40 कब बचेंगे। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ ना, 100 माइनस 5n जो है इज इक्वल टू 40 हो गया, क्योंकि ये आपको यही तो बता रहे हैं। n मतलब क्या है? नंबर ऑफ डेज। अब 5n यहीं रहने दिया मैंने, 40 के पास मैं 100 को ले आई, तो माइनस का 5n इज इक्वल टू माइनस का 60, माइनस से माइनस कट गया, n 12 आ गया। तो ऑन 12th डे पे उस पर ₹40 बचेंगे, अगर वो हर दिन ₹5 खर्च करती है तो, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पर जनरल एक्सप्रेशन पहले बना ली और ये देखा कि इससे क्या निकल रहा है। इससे मेरी अमाउंट ही निकल रही है, देख लो अमाउंट ही तो निकल रही है। तो 5n इजिकल टू मैंने 40 रख दिया, क्योंकि मुझे n चाहिए, नंबर ऑफ डेज मुझे चाहिए कि कितने कौन से दिन पे ₹40 बचेंगे। क्लियर। कह रहे वट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन 15th डे। तो 15th डे पे कितनी अमाउंट बचेगी यहाँ पर निकाल लो। तो ऑन 15th डे अमाउंट विल बी कितनी होगी? तो 100 माइनस का 5n है, तो 100 माइनस का 5 इंटू 15 कर दोगे, तो 100 माइनस 75 हो गया, ₹25 बचेंगे 15th डे पे उस पर, ठीक है ना। अभी एक और क्वेश्चन है शायद इसमें, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द एंटायर अमाउंट टू बी स्पेंड। बताओ कितने दिन लगेंगे कि पूरे ₹100 खर्च हो जाए। तो इसका मतलब आप 100 माइनस के 5n को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास एक भी अमाउंट नहीं बची। नाउ 100 इज इक्वल्स टू में 5n हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई? कट किया 20। तो कह रहा था आपसे हाउ मेनी डेज विल इट टेक, तो नंबर ऑफ डेज इट टेक या शी टेक्स टू कंप्लीट द एंटायर अमाउंट। तो वो हो जाएगा 20 दिन। 20 दिन में उसके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे अगर वो हर दिन ₹5 खर्च करती है। क्लियर।
चलिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल है शायद यहाँ पर, इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट एट ₹25 एंड रिमेन द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर। कह रहा है एक ऑटो रिक्शा है, वो फेयर किस हिसाब से लेता है, 25 रुपये लेता है 2 किलोमीटर के, देन इट इंक्रीज बाय 15 पर किलोमीटर। उसके बाद हर किलोमीटर 15 रुपये से बढ़ता जाता है, मतलब पहले किलोमीटर के लिए भी 25 है, दूसरे के लिए भी 25 है, पर तीसरे किलोमीटर के लिए 25 तो है ही है, प्लस 15 और हैं। फिर चौथे किलोमीटर के लिए 25 तो है ही, 2 बार 15 हो जाएगा, क्योंकि एक तीसरे किलोमीटर का एक चौथे किलोमीटर का, हर किलोमीटर पे 15 रुपये बढ़ रहे हैं। वट विल बी द फेयर फॉर ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना होगा वो आपको बताना है। तो फिक्स्ड है 25 और हर बार चेंज हो रहा है, 15 रुपये मिल रहे हैं हर किलोमीटर के, तो 15n लिख दूँ। n क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ किलोमीटर डिनोट कर रहा है, तो हम इसका एक जनरल एक्सप्रेशन मैंने यहाँ बना लिया, 25 + 15n, जिसमें n क्या है मेरा, नंबर ऑफ किलोमीटर है। तो वो मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहा था 10 किलोमीटर का कितना लगेगा, तो 15 इंटू में 10 कर दूंगी, तो 25 प्लस का 150, तो टोटल उसके 175 रुपीज़ लग जाएंगे 10 किलोमीटर अगर वो चलता है तो। ठीक है, अच्छा यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, वो क्या, ये 2 किलोमीटर का तो ये फिक्स था ना, तो अब n तो मेरे को 8 रखना पड़ेगा ना, 10 थोड़ी लिखूंगी, क्योंकि 2 किलोमीटर के तो 25 रुपये फिक्स हैं उसके, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो 5 8 जा 40, 120 आ गया, तो इसका मतलब टोटल उसके 145 रुपीज़ लगेंगे। वो पूरे 10 किलोमीटर के 15 रुपये के हिसाब से थोड़ी देगा, वो तो तीसरे किलोमीटर से देगा 15 रुपये के हिसाब से, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 के तो 25 फिक्स है। ठीक है, तो 145 आएगा। क्लियर, तो आप जो जनरल एक्सप्रेशन बनाओ ना, उसको ये मत बनाना, यहाँ पर अगर n ये ले रहे हो तो इसको आप n-2 लिख दो, तो फिर एक स्टेप और इसमें ऐड कर दो, 25 + 15 10-2, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर के फिक्स है हमारे, इसीलिए। नाउ उसके बाद क्या कह रहे हैं, अगेन एक क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द फेयर बी 130, कितने किलोमीटर का फेयर 130 होगा, अब किलोमीटर आपको निकालना है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग के 25 प्लस हर बार का 15 है n-2 के लिए, और यहाँ पर है 130 रुपीज़ आप दे रहे हो, इसको मैंने 130 के इक्वल रख दिया, क्योंकि ये फेयर ही तो डिनोट कर रहा है। नाउ 15 n-2 ऐसी है, 130 माइनस का 25 कर दिया, तो 105 आ गया। अब 105 के नीचे मैं 15 लिख देती हूँ, इसको मैंने 3 से कट किया, 3 5 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 7, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 + 2 9 आ गई, तो 9 किलोमीटर के लिए 130 रुपीज़ है, तो यहाँ लिख देंगे फॉर 9 किलोमीटर फेयर विल बी ₹130, 130 आपसे पूछ रहा था, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब कह रहे हैं, नोट दैट इन ऑल द अबव एग्जाम्पल द nth टर्म इज द लीनियर एक्सप्रेशन इन n, a linear pattern is a sequence of numbers where the difference between two consecutive terms is constant. We will learn more about linear pattern in the chapter of sequence and procession. कह रहा है कि अगर आप देखो, आपने जितने भी एग्जाम्पल किए हैं उसमें जो nth टर्म है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन को डिनोट कर रही है। क्यों, क्योंकि जो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है ना वो कॉन्जिक्यूटिव है हर बार, जैसे इसी में था हर बार 15-15 रुपये का ही फ़र्क हो रहा है ना, किलोमीटर 3 से किलोमीटर 4 में आओगे तो 15 का ही डिफरेंस है, 4 से 5 में जाओगे तो भी 15 का ही है, सेम ऐसे स्क्वायर टाइल में हर बार 2-2 का डिफरेंस हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए हम उसे लीनियर पैटर्न बोलते हैं, वो एक लीनियर पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्लियर हो गया, बाकी और लीनियर पैटर्न के बारे में हम आगे चैप्टर्स में जानेंगे। अब एक्सरसाइज 2.3 है तो इसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। थैंक यू।